अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को इस तस्वीर में एक सीढ़ी नज़र आ रही है। आप लोग जानते हैं कि ये सीढ़ी चढ़ने और उतरने के लिए काम आती है। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चढ़ती उतरती तरतीब। इस तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा है एक आदमी छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करके खंबे पे चढ़ता जा रहा है। तो इस तरह चढ़ने को चढ़ती तरतीब कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को गुड़िया नज़र आ रही है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी सबसे बड़ी। तो जब कोई चीज़ सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है और सबसे बड़ी होती है, तो इस तरतीब को चढ़ती तरतीब कहते हैं। अब इस तस्वीर में आप लोगों को सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी गुड़िया नज़र आ रही है। तो जब कोई भी चीज़ सबसे बड़ी पहले हो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी हो एक ही लाइन में, तो उसे उतरती तरतीब कहते हैं। इस तस्वीर में देखिए आप लोगों को सबसे छोटा गेंद, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो चढ़ती तरतीब की है। उसी तरह उसी के उलट सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो इस लाइन को यानी इस तरतीब को उतरती तरतीब कहते हैं। रज़िया के साथ पासे गिनो। रज़िया ने पहले 1 नंबर का पासा रखा है, फिर उसके बाद 2 पासे हैं, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है। अब ये जो अदद दिए गए हैं, पहले क्या है 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो क्योंकि पहले बड़ा अदद है सबसे, इसीलिए ये उतरती तरतीब में लिखे हुए अदद है। अब लिखा है चढ़ती तरतीब में लिखो। आप लोगों को चढ़ती तरतीब में 5 के आगे अदद लिखना है। तो 5 के आगे क्या आएगा 6, फिर 7, 8, 9, क्योंकि हमको चढ़ना है। चढ़ना यानी नंबर बढ़ते जाने चाहिए। उतरती तरतीब में लिखो। अब सबसे उतरती तरतीब में ये बात याद रखिए, हमेशा बड़ा नंबर पहले होता है, फिर उसके बाद उससे छोटा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर 9 सबसे बड़ा है, तो 9 से छोटा कौन होता है 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5। ठीक है। तो आप लोगों को इसमें इस तरह से अदद लिखना है। शुक्रिया।